है ना। ओके, तो पहले बताऊंगी आपको रैपलिंग। रैपलिंग क्या है और कैसे करनी है, उसके बाद जुमारिंग। क्लियर? आप ठीक हो? यस मैम। तो रैपलिंग पता किसी को क्या होती है? ग्लव्स के हेल्प से चढ़ते हैं। ऊपर जाना, नीचे उतरना। कुछ भी बोल रहा है, नहीं पता तो रैपलिंग नहीं इज अ आता क्विक डिसेंडिंग मेथड, नीचे आना, जैसे हम ब्रिज से नीचे पकड़ रहे हैं ना। तो ये एक डिसेंडिंग मेथड है रैपलिंग। क्लियर? तो रैपलिंग का जो एक अलग नाम है उसको एब्सील भी बोलते हैं, एब्सील मेथड, है ना। तो रैपलिंग यही है कि जब हम विद द हेल्प ऑफ रोप एंड सब इक्विपमेंट्स नीचे को आते हैं, डिसेंड डाउन करते हैं, उसको रैपलिंग बोलते हैं। क्लियर? अरे यहाँ क्यों देख रहे हो? भैया यहीं से उतारेंगे आपको, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है? आप नहीं करनी है ये सब कुछ। क्लियर? ओके, तो रैपलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई बताएगा मुझे? क्यों सीख रहे हैं? क्लासिकल रैपलिंग में क्या होता है कि जब हम क्लासिकल रैपलिंग करते हैं उसमें जब जैसे आप ऊपर से रैपलिंग करके आएंगे ना, जो भी फ्रिक्शन पड़ेगा ना वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि क्लासिकल रैप फिगर ऑफ एट या फिर डिसेंडर इसको इसलिए बोलते हैं, जब आप रैपल डाउन करके आएंगे ऊपर से तो इसका यूज करके सर आपको नीचे भेजेंगे, डिसेंडर बोलते हैं इसको। ये डिसेंडिंग वो है, इक्विपमेंट है ना। फिगर ऑफ एट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फिगर है, शेप है, वो 8 की जैसी दिख रही है ना। ये तो सबको पता हो गया ना, कैरावाइनर बोलते हैं इसको। देखो, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो और क्या बोलते हैं उनको, है ना। सर ने बताया था ना, क्योंकि जैसे हम रैपल डाउन करके आएंगे तो क्या होता है, अगर हम रोप के ऊपर हाथ रखेंगे एकदम से क्या फ्रिक्शन, आप लोग क्या सबसे पहले तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक कभी भी नहीं होना। क्लियर? आप लोगों के साथ इंस्ट्रक्टर रहेंगे, जो इंस्ट्रक्शन ये देंगे वो सुनिए। इतना हो गया, अभी आपने पीछे वाले हाथ से रिलीज करनी है रोप धीरे धीरे, तो आप क्या सिंपली डाउन हो जाएंगे और हाथ आपने बिल्कुल कमर के पास रखना है। ऊपर की पोजीशन देखो, कमर के पास रखना। कई लोग इतने दूर रख लेते हैं, कई लोग बहुत ऊपर रख देते हैं, तो आपका ऐसी पोजीशन होगी। फिर आपने क्या करना है, ये क्या है? जुमार इज द मेटेलिक डिवाइस, ओके, जो कि यूज होता है असेंडिंग पर्पस के लिए। एनी स्टिफनेस ऑफ रॉक, आइस में भी यूज होता है, ये स्नो में भी यूज होता है ना। या फिर जैसे यहाँ पे करें या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर? तो जुमारिंग होती है एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी डन विद जुमार इज कॉल्ड जुमारिंग। क्लियर? ये एक असेंडिंग टेक्निक होती है। क्लियर हो गया जुमारिंग क्या होती है? ओके, तो मुझे ये बताओ क्या इंपॉर्टेंस है जुमारिंग की, हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे जुमारिंग? ऊपर जाने के लिए। क्यों जाना आपको? तो जो जुमारा ही आपने हमेशा ऐसे पकड़ना है हैंडल से, ठीक है? जहाँ पे कैंप लिखा ना, यहाँ से पकड़ना आपने ऐसे जुमार। क्लियर? इसको बोलते हैं ट्रिगर। देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिगर। देखो, क्लियर? ये तो इसके फिर ये जब रोप में फंसते हैं ना, तो ये क्या हो जाती है, रोप लॉक हो जाती है। ओके, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी पता है? वरना आप सोचेंगे कहाँ फंस गए, ठीक है? हैंड है वो लीड करेगा। फिर क्या करना है, नी के ऊपर पूरा बेंड करना है, फिर नी के ऊपर खड़े होना। क्लियर? चलिए, ये देखो, सब क्या पूरे नी बेंड करने हैं।